नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ड्रैगन के झूठ का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि गलवान घाटी में ही भारत से ही संघर्ष के दौरान ही चीन ने अपने सैनिकों के नुकसान को कम करके बताया था। एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार का दावा किया गया है कि गलवान में ही झड़प के दौरान आधिकारिक संख्या से ही कई गुना अधिक चीनी जवान मारे गए थे। नए रिसर्चर ने भी पता चला है कि चीन की पॉपुलेशन जो है वो लिबरेशन आर्मी ने ही गलवान की घाटी से जंग के दौरान ही कम से कम 9 गुना अधिक सैनिकों को खो दिया था, और लेकिन आधिकारिक तौर पर ही इस नुकसान को ही काफी कम करके बताया गया था। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द कलेक्शन के एक लेख में मुताबिक बताया जा रहा है कि चीन के ही कम से कम 38 सैनिक अंधेरे में तेज बहने वाली एक नदी को पार करते वक्त ही डूब गए थे। गलवान घाटी में भारत से संघर्ष के दौरान ही चीन के कई गुना सैनिक मारे जाने के खुलासे के बाद चीन के झूठ की पोल खुल गई है। एक साल की लंबी जांच के बाद सोशल मीडिया पर शोधकर्ताओं के एक समूह की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। वही जानकारी ये भी है कि चीन ने जिन 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की, उनमें से केवल एक जूनियर सार्जेंट वांग जुरान के ही डूबने की सूचना है, और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उस रात ही वांग के साथ कम से कम 38 पीएल सैनिक भी डूबकर मरे थे। आपको बता दें कि चीनी सैनिक के ही अधिक संख्या में हताहत होने को लेकर रिपोर्ट में मुख्य भूमि चीनी ब्लॉगर्स के साथ ही चर्चा और कुछ चीनी नागरिकों से प्राप्त जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स में जुड़ी एक साल की लंबी जांच का हवाला दिया गया है। संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ही भारत सरकार की विदेशी नीति की वजह से चीन पाकिस्तान करीब आ रहे हैं वाले बयान पर ही अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि मैं राहुल गांधी की इस टिप्पणी का समर्थन नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रभावी नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान पहले से और ज्यादा करीब है। राहुल ने इस बयान पर ही सवाल पूछते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि यह पाकिस्तान और चीन का मुद्दा है, इसे उन दोनों देशों पर ही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से ही उन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में ही धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को शहंशाह की तरह ही चलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इस सरकार की नीतियों के चलते आज देश आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर बड़े खतरे का ही सामना कर रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि केंद्र सरकार की नीति के कारण ही आज चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। आप चीन और पाकिस्तान को साथ ला चुके हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि चीन के पास स्पष्ट योजना है। इसकी बुनियादी लोक लाम में ही लद्दाख में रख दी है, और यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने जम्मू कश्मीर और विदेश नीति में ही बहुत बड़ी रणनीतिक गलतियां की हैं और अपने 2 मोर्चे को एक मोर्चे में बदल दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस सरकार में 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, जिनमें से एक अमीरों और दूसरा गरीबों के लिए है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि देश के ही सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा परनाना जवाहरलाल नेहरू इस राष्ट्र को ही बनाने के लिए ही 15 साल तक जेल में रहे, और मेरी दादी इंदिरा गांधी को ही 32 गोलियां मारी गई, और मेरे पिता राजीव गांधी को विस्फोट में से उड़ा दिया गया। इन्होंने इस राष्ट्र को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि राष्ट्र क्या है। चुनावी तनाव के बीच ही नवजोत सिंह सिद्धू के सामने एक पुरानी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। दरअसल रोड रेस के पुराने मामले में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सजा बढ़ाने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर सुनवाई करेगा।
और 34 साल पुराने मामले में सिर्फ जुर्माने की सजा हुई थी। आपको बता दें कि 1988 की घटना में ही गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। वही मामले में हाई कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही सिद्धू को बरी भी कर दिया था, लेकिन पीड़ित परिवार ने 2018 में पुनर्विचार करने की मांग की और अब ऐन चुनाव के बीच ही उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर बाद ही सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ सजा बढ़ाने की मांग पर विचार होगा। आपको बता दें कि सिद्धू को ही आईपीसी की धारा 323 के तहत ही सिर्फ मारपीट का दोषी माना गया है, जिसमें अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है। और 1 साल की सजा राहत की बात तो है, लेकिन चुनाव के बीच ही सिद्धू पर जेल जाने का खतरा भी बरकरार है। इधर चुनावी माहौल और तनाव के बीच ही सिद्धू माता वैष्णो देवी के दर पर भी पहुंचे हैं और दरअसल वे अमृतसर पूर्व सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं और इसी सीट से ही शियद के ही विक्रम सिंह मजीठिया भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में 18 सालों की प्रतिष्ठा दांव पर लही है, लिहाजा सिद्धू भगवान का ही आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और दर्शन से पहले सिद्धू ने ट्विटर पर माता के प्रति अपनी आस्था का भी जिक्र किया है। सिद्धू ने लिखा है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए मुसीबत में मां वैष्णो देवी ने हर बार रक्षा की है और सिद्धू की यात्रा को चुनाव के तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी सूत्रों ने यह भी कहना है कि सिद्धू की यह यात्रा पहले से ही तय थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को राष्ट्रीय लोक दल के ही अध्यक्ष जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा सांसद हेमा मालिनी का अनादर कर महिलाओं का अपमान किया है। मथुरा में मंगलवार को ही एक रैली को संबोधित करते हुए चौधरी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों में से एक तोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्होंने जिले से ही लोकसभा सांसद मालिनी का हवाला दिया है। चौधरी ने रैली में कहा कि उन्होंने कहा कि योगेश हमारी पार्टी में ही शामिल हो जाओ और हम आपको हेमा मालिनी बना देंगे और मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए भी किस तरह की बातें कह रहे हैं। उन्हें हमसे कोई प्यार है या स्नेह नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको क्या मिलेगा मुझे खुश करके। मैं हेमा मालिनी नहीं बनना चाहता। मालिनी ने अभी तक रालोद प्रमुख की टिप्पणी का जवाब नहीं दिया है। हालांकि भाजपा नेता ठाकुर ने चौधरी की आलोचना की है और कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि जयंत जी, हेमा मालिनी जी देश की एक बेहतरीन राजनेता और अभिनेत्री हैं और भारतीय महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं और उन पर तंज कस करके, उन पर ही कटाक्ष करके आप उन अनगिनत महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और जो अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और ठाकुर ने यह भी कहा कि जयंत जी, आपको हेमा मालिनी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जनता ने आपको नकार कर हेमा जी को ही चुना, तो वो उनकी काबिलियत पर ही, उनसे जुड़ाव पर ही, उनके काम पर, और जयंत आपको माफी मांगनी चाहिए।